आइए एक डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। एक्सेस काफी ज्यादा पसंद करते हैं आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की वीडियोस हमारी। तो एक्सेस और जो ओपन ऑफिस है, ओपन ऑफिस का जो बेस डेटाबेस है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम। एक्सटेंशन भी देखेंगे, तमाम चीजें देखेंगे, कैसे डेटा एंट्री होती है ये भी देखेंगे। तो यहां पर पहले एक्सेस, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2007 ओपन कर रहा हूं। कारण क्या है कि ज्यादातर लोगों के पास 2007 होता है, तो 2007 पे ही कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 2007 ओपन कर लेता हूं, कंपैरिजन करेंगे दोनों में। और यहां पर ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस ओपन करता हूं, तो यहां पे बेस टाइप करता हूं, तो देखिए ये ओपन ऑफिस बेस आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ओपन सोर्स होता है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरनेट से। ओके, तो ये जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करें तो उसको परचेज किया जाता है, ठीक है। यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां से जो है फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये फिनिश पे क्लिक किया और जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हैं और इसे सेव भी कर लेंगे, तो एक नेम ऑलरेडी उसमें आ रहा था, उसी नाम से ये सेव भी हो गया। देखिए न्यू डेटाबेस 27, इसका फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .odb होता है, यहां पे दिया भी हुआ है, ठीक है। अब एक्सेस में क्या कहानी थी, कैसे डेटा एंटर करते थे, तो यहां पे ब्लैंक डेटाबेस पे जाते थे, क्लिक करते थे, तो फिर यहां पर कोई डेटाबेस का नाम आता था, ठीक है। जैसे कि यहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर एक डेटाबेस का नाम आ जाएगा, ये जो है डेटाबेस का नाम, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अब जैसे 374 अगर आपने दे रखा होगा तो 374 के बाद 375 आएगा, मतलब 373 ऑलरेडी हमने डेटाबेसेस बना चुके हैं हम लोग, तो ये 374 यहां आ रहा है, 374। और इसके फाइल की एक्सटेंशन .accdb होती है और यहां से क्रिएट पे क्लिक करने से ये इस फॉर्म में आ जाता है। बट यहां पे डेटा एंटर करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे जाता हूं तो यहां पे तो मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा, तो डेटा एंटर करने में प्रॉब्लम है। तो आपको यहां से जाना है व्यू पर, और व्यू पे जैसे जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट एक टेबल का नेम दे देता है। तो आप चाहे तो आप टेबल का नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कस्टमर नाम का टेबल बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा कस्टमर टी। अब ये टेबल कस्टमर टी नाम से बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, ये फील्ड, ये की फील्ड को बोलते हैं प्राइमरी की। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख भी देता हूं, ये प्राइमरी की फील्ड है, ठीक है। कैसे पता ये प्राइमरी की है, कैसे पता ये प्राइमरी की, आखिरकार कैसे हमें मालूम चले कि ये प्राइमरी की? देखिए यहाँ एक की सी बनी हुई है और एक टेबल में ना एक ही प्राइमरी की होगी। याद रखिएगा, एक टेबल में अगर आप एक्सेस, कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, आप MySQL यूज कर लीजिए, आप फॉक्स प्रो यूज कर लीजिए, आप दुनिया का कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, चाहे आप MySQL ही क्यों ना यूज कर रहे हो। ये तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस की बात कर रहा हूं। यहां पर जो भी आप लिखेंगे और अगर इसे प्राइमरी की बना दिया, मान लीजिए प्राइमरी की ये नहीं है तो यहां पर राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे दोबारा क्लिक कर देंगे, हट जाएगा ये। तो ये प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। बनाएंगे कैसे इसे प्राइमरी की? अब फील्ड का नेम चेंज करता हूं। जैसे सपोज कीजिए फील्ड का नेम यहां पर देना है कस्टमर आईडी, तो ये हम करते हैं कस्टमर और अंडरस्कोर लगा देते हैं आईडी। तो ये हो गया कस्टमर आईडी, और कस्टमर आईडी में यहां पर ये देखिएगा ये ऑटो नंबर दिया गया है, इसे मैं टेक्स्ट कर देता हूं और यहां पे जाकर राइट क्लिक करके ये प्राइमरी की बना देता हूं इसे, ठीक है। नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, CUSTOMER, नेम ऑफ कस्टमर हो जाएगा। और ये जो नेम ऑफ कस्टमर है ना, ये टेक्स्ट डेटा टाइप हमने रखा है, और देखिए इसे तो प्राइमरी की बना ही दिया है, देख रहे हैं। इस तरीके से डेटा एंट्री होगी। अब मान लीजिए कि नेम ऑफ कस्टमर कोई जो है प्रोडक्ट परचेज करता है, तो वो डिटेल तो अगले वाले टेबल में आएगी, यानी कि उसका अगले टेबल में हम डिटेल भरेंगे। तो ये हो गया। अब यहां से व्यू पे क्लिक किया और यहां पे यस कर दिया। तो देखिए जो प्राइमरी की वाला फील्ड है ना, उसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखिए अब कहीं पर भी प्राइमरी की बनाइए, चाहे MySQL में बनाइए, SQL सर्वर में बनाइए, फॉक्सप्रो में बनाइए, बेस में बनाइए, कहीं पर भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं एंटर कर सकते, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इन द फील्ड ऑफ प्राइमरी की। तो यहां पर एक वैल्यू A0005 एंटर करता हूं और यहां पे कस्टमर का नाम, तो कस्टमर का नाम मान लीजिए रमेश है, रमेश सुरेश, कोई भी कस्टमर का नाम दे देते हैं। लेकिन यहां पर अब एक बार आपने दे दिया ना A0005, तो आप दोबारा नहीं एंटर कर सकते क्योंकि इसे प्राइमरी की बनाया। दैट्स व्हाई आप एंटर ही नहीं कर सकते। यहां पर आप एंटर कर सकते हैं, नेम ऑफ कस्टमर जो है ये फॉरेन की होता है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, तो ये आप एंटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रितेश कर देते हैं, रितेश, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पर अब प्राइमरी की हटा दिया है तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करेगा, लेकिन अगर होती तो ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं 5 कर देता हूं तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हो जाएगा, और फिर ये आपसे कहेगा कि the changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate value in the index of primary key or relationship. Change the data in the field or field that contain duplicate data. Remove the index
और रीडिफाइन द इंडेक्स टू परमिट डुप्लीकेट एंट्रीज एंड ट्राई अगेन। कह रहा है कि जब तक आप हटाएंगे नहीं तब तक ये डुप्लीकेट वैल्यू जो है तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। मतलब कि ये प्राइमरी की के इंडेक्स में आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, याद रखिएगा, ठीक है। और सेम यही फंडा ओपन ऑफिस में भी है। देखिए कैसे, यहां पर आते हैं, देखिए ये जो है ना टेबल डिजाइन करके बना सकते हैं, विजार्ड से जा सकते हैं, आपको जैसे मन करे वैसे जाइए। ये ओपन ऑफिस ओपन है, ओपन ऑफिस बेस, ठीक है। इसके फाइल की एक्सटेंशन आप देख ही सकते हैं, .odb होती है। देखिए दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, ऊपर लिखा भी हुआ है, दिख भी रहा है। तो यहां से अभी टेबल इन डिजाइन व्यू पे जाके बनाते हैं, ठीक है। आप यहां से भी जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, हम डिजाइन व्यू पे चलते हैं। डिजाइन व्यू पे गए, अब यहां पर ये ऐसी ही जैसे एक्सेस में आ रहा था लगभग वैसा ही यहां पर भी दिख रहा है, फील्ड नेम दिख रहा है, फील्ड टाइप दिख रहा है। तो यहां पर ये जो है ना, इसको यहां पर एक फील्ड नेम हम डालते हैं। क्या डालेंगे, यहां पे डालते हैं ना प्रोडक्ट आईडी। क्या डालेंगे, प्रोडक्ट आईडी। तो ये लिखा हमने प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। अब इसमें प्रोडक्ट आईडी नाम से बना रहे हैं और इसका डेटा टाइप क्या रखा। अब देखिए यहां पर डेटा टाइप आपको चेंज मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से हट करके यहां पे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहां पे टेक्स्ट रखा हुआ है, लेकिन इसे प्राइमरी की नहीं बनाया। प्राइमरी की कहां से बनेगा, इसमें कहां से प्राइमरी की बनाए, तो यहां पर रख करके कर्सर को राइट क्लिक, माउस का कर्सर रखिए, राइट क्लिक कीजिए, यहां पे देखिए प्राइमरी की आ जाएगा, क्लिक कर दीजिए, ये बन गया प्राइमरी की, ठीक है। अब यहां पे करते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर लगा के लिख रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो कोई। यहां पे कर देता हूं प्रोडक्ट, ठीक है। गैप कर देते हैं तो दिक्कत कभी कभी करता है ये। तो ये हो गया, अभी ये हो जाएगा तो यहां से सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये भी बाय डिफॉल्ट एक नेम दे रहा है, टेबल 1 के नाम से ही सेव करना है क्या, नहीं, हमें चेंज करना है नाम, हमें इसे प्रोडक्ट टी के नाम से सेव करना है। तो यहां पे कर दीजिए ना प्रोडक्ट टी, ये कर दिया और एंटर कर दिया। तो अभी ये काम हो गया, यानी कि इसमें डेटा एंट्री हमने अब कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर इसको बंद करेंगे और यहां पर देखिए टेबल में आ जाएगा प्रोडक्ट की। तो बस यहां पर आइए, अब डेटा एंट्री करना शुरू कीजिए। जैसे मान लीजिए Y00, अब यहां पे कैपिटल करते हैं Y002, ठीक है। और फिर इस वाले फील्ड में आएंगे, प्रोडक्ट का नेम क्या है, प्रोडक्ट का नेम है पावर केबल। ये लिखा हमने पावर केबल। पावर केबल की जो भी अब आगे और भी बढ़ाना होगा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या डुप्लीकेट एंटर कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। यहां पर देखिए ये डुप्लीकेट एंटर करते ही ये कहेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हो भाई। ये वाले फील्ड में आप डुप्लीकेट दे सकते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट आईडी में नहीं दे सकते। याद रखिएगा प्रोडक्ट आईडी में तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं लिखता हूं कीबोर्ड, KEYBOARD, तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते। फिर वही चीज की वायलेशन हो रहा है, प्राइमरी की के फील्ड में आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर रहे हैं, तो हटाइए इसको। तो जब तक इसको नहीं हटाएंगे ना तब तक काम नहीं बनेगा। इस वाले फील्ड में आप डुप्लीकेट डाल सकते हैं, इस वाले फील्ड में जैसे कीबोर्ड में हटा देता हूं और यहां पर मैं पावर केबल को ही लगा देता हूं। जैसे देखिए यहां पे फिर मैं लिख देता हूं पावर केबल, ये लिखा POWER पावर, और यहां देखिए केबल। तो ये पावर केबल तो एक्सेप्ट कर जाएगा, लेकिन वहां पर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये वाले फील्ड में, प्रोडक्ट आईडी वाले फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा। और यही डेटाबेस की खासियत होती है, समझ रहे बात को। तो ये हो गया, जो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करा इसे प्राइमरी की बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है। और इसे बोलेंगे फॉरेन की। क्या बोलेंगे, जो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेन की, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये बात कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब जब क्वेरी बनानी होगी तो क्वेरी आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है तो कहां से बनाते हैं क्वेरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यहां पर आते हैं आप। अब देखिए ये नेम ऑफ कस्टमर हो गया, इसमें और भी फील्ड बढ़ा लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम यहां पर क्या कर देते हैं, सपोज कीजिए कि एक और टेबल बनानी है, तो इसको तो रखते ही है, यहां से क्रिएट पे जाके ये टेबल पे गए और टेबल पे जाके यहां से गए और इसको हम प्रोडक्ट की टेबल बनाएंगे। तो यहां पे देखिए ये प्रोडक्ट टेबल बना रहा हूं, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट लिख करके एंटर कर दिया और ये आईडी मान लीजिए प्रोडक्ट की हो जाएगी, इसे प्राइमरी की, ये प्राइमरी की है, ये तो मैंने अभी बताया ही है। अब यहां पे कर देंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट या नेम ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, तो ये लिखा नेम, NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, डेटाबेस एक आपने सीख लिया ना, मजा आ जाएगा आपको चलाने में। डेटाबेस बहुत जबरदस्त है, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग भी है। और यहां पे प्राइस की बात कर लेते हैं, तो ये प्राइस हो गया। तो प्राइस यहां पर क्या देंगे, ये देखिए ये जो है ना, ये प्राइस है और ये करेंसी डेटा टाइप है, और यहां पे क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी, ओके। तो ये क्वांटिटी हो जाएगी और यहां पर नंबर रख करके और यहां से क्या करेंगे, इसे डबल बना देंगे। क्या बनाएंगे, डबल। तो यहां पर डी प्रेस किया, डबल हो जाएगा, मतलब कि आप डेसिमल में भी वैल्यूज एंटर कर पाएंगे, दैट्स व्हाई यहां पे डबल बना रहा हूं। और यहां पे टोटल करेंगे, TOTAL टोटल लिख दिया, और बाकी यहां पर कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर डेटा टाइप ही लेना होगा। तो ये भी एक बन गया हमारे पास। अब इसमें डेटा फिल करना होगा, तो यहां से चल के ये देखिए ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ड्रैग करवा लीजिएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में कीबोर्ड डाल दीजिए, जो वहां पे डाल रहे थे लगभग वैसे ही डाटा यहाँ पर भी एंटर करते हैं। एक की प्राइस 400, तो 3 की प्राइस निकालनी है, तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे क्वेरी बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगा क्वेरी, क्रिएट पे जाके बनेगा, क्रिएट पे जाइए
और फिर जाइए क्वेरी डिजाइन पर। तो क्वेरी डिजाइन पे जैसे जाते हैं तो आपके सामने ये टेबल आती है। अब हमको कौन सी टेबल लेनी है? देखिए, एक तो कस्टमर वाली टेबल है, कस्टमर वाली टेबल नहीं लेनी, ये वाली टेबल लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए क्वेरी लिखनी है। तो प्रोडक्ट वाली टेबल हमें लेनी है, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से अब आप जो है जो भी टेबल वगैरह लेनी है यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। वापिस चलते क्रिएट पे और ये क्वेरी डिजाइन आ गया। अब ये देखिए, ये टेबल प्रोडक्ट वाली टेबल हमें चाहिए, तो प्रोडक्ट वाली लेकर के ऐड करवा दीजिए यहाँ पर। और सारे ही फील्ड्स की जरूरत है, सारे ही ले लीजिए। अगर आपको कुछ चुनिंदा फील्ड्स की जरूरत है, यहाँ से ले सकते हैं। डबल क्लिक करते जाइए, ये आता जाएगा। अब टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। राइट क्लिक करते मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो, आसानी हो, ताकि आपको आसानी से दिख पाए, जूम हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। तो ये जूम कर दिया। आप देखिए टोटल में क्वेरी कैसे लगानी है। यहाँ पे कॉलन लगाइएगा, दो जो पॉइंट लगा होता है इसे जो है कॉलन कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। अब यहाँ पे प्राइस करेंगे PRICE, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। और यहाँ पे क्वांटिटी है तो QTY लिखा हुआ है, तो ऐसे आप कर दीजिए। बस ये आपकी क्वेरी कंप्लीट, यानी क्वेरी बन गई आपकी। अब जब भी आप नेम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे ना, देखिएगा यहाँ पर मैं नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख के भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ माउस, MOUSE माउस, और यहाँ पे लिखा है इसकी प्राइस। तो मान लीजिए कि माउस की प्राइस है 400 रुपए और 30 माउस की बात हो रही है, तो यहाँ पे टोटल अपने आप आएगा। आप कोई भी आप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। जैसे पावर केबल वहां पे दिया था तो पावर केबल ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया पावर केबल, और पावर केबल मान लीजिए है 400 रुपए का। कितने का है? 400 रुपए का। एक की प्राइस 400, तो 30 की प्राइस कितनी हुई? यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा। ये बन गई आपकी क्वेरी। अब इसको राइट क्लिक करके सेव कर लीजिए यहाँ से। यहाँ पे जाइए और इसको मैं प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव कर देता हूं। तो ये हो गया प्रोडक्ट और फिर यहाँ क्यू, तो ये प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव हो जाएगा। तो एक क्वेरी इसके लिए बना दी हमने, देख रहे हैं। इसी तरीके से आप ओपन ऑफिस में भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसमें हमको बढ़ाना है और भी चीजें इसमें डालनी है, तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके एडिट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे हमने प्राइस नहीं दिया, तो ये प्राइस दे देते हैं, PRICE प्राइस। और इसका जो डेटा टाइप है, यहाँ पे varchar नहीं रखना, आपको ध्यान दीजिएगा। varchar टेक्स्ट ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे हम कर लेते हैं इंटीजर कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं, डेसिमल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल नंबर कर लेते हैं, तो ये नंबर कर लिया। अब यहाँ पर भी क्वांटिटी कर देते हैं, तो क्वांटिटी हो गया। और क्वांटिटी भी किस में देनी है हमें? डेसिमल में भी दे सकें, ऐसे हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम, तो ये हो गया। अब इसमें हम नीचे टोटल नहीं दे रहे हैं, सीधा यहाँ पर इसको सेव पे क्लिक कर रहे हैं और सेव पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब हमको बनानी है क्वेरी। तो क्वेरी कहां से बनेगी? तो ये क्वेरी है, ठीक है। और यहां से हमें बनाना है विजार्ड से जाके, विजार्ड से। तो ये विजार्ड पे गए हम, और देखिए यही चीजें हमें चाहिए थी ना, तो ये तीनों चीजों को ले लीजिए और यहां से नेक्स्ट करके, और यहां पर आप चाहे तो असेंडिंग डिसेंडिंग किस हिसाब से करना चाहते हैं, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से करके, और फिर नेक्स्ट करके, फिर नेक्स्ट करके, और एट लास्ट फिर नेक्स्ट कीजिए, और फिर यहां से फिनिश कर दीजिए। तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसका क्या मतलब बना? इसका तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो देखिए यहां से आप जाएंगे ना, तो ये डिजाइन व्यू पे इसको वापस से ले लीजिएगा और यहां पर लिख दीजिएगा टोटल। ये यहां पे अलियास के अंदर आप टोटल लिखिएगा और बस कैलकुलेट आपको यहां पे करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डबल टिक कॉमा में लिखेंगे। वहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया था, यहां पे डबल टिक कॉमा लगाइएगा। प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्वांटिटी से, ठीक है। प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वांटिटी से। तो यहां पे अब मैं QTY दे देता हूं, QTY। ये क्वांटिटी के लिए यही लिखा था हमने, तो यही दे देते हैं और फिर यहां से इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ये हो गया काम। अभी क्या फायदा हुआ इसका, तो कैसे पता चलेगा? तो यहां पे क्वेरी पे जाएंगे, तो क्वेरी पे जाएंगे तो देखिए यहां पर प्राइस हमने दिया नहीं है, तो प्राइस देते हैं। जैसे मान लीजिए 300 रुपए प्राइस दिया हमने, 300 दे दिया और क्वांटिटी दे दिया 4। तो देखिए यहां पर टोटल ऑटोमेटिक आ रहा है, देख रहे हैं, ऑटोमेटिक। इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, कहीं पर भी जो आपको करना है, जैसे करना है आराम से कर सकते हैं। बस एक बार समझ लेने की जरूरत है। देखिए यहां पर भी टोटल आ गया ना। देखिए कितना आसान है। क्लियर? आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ओके, और कमेंट करके जरूर बताइएगा।